जैन सदियों कैसे हुआ सुबह युग के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण विभाग भर्ती की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती रहती हैं, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तो महिला कल्याण विभाग ही निकालता है अपनी पोस्टों को। यानी मतलब क्या होता है, खुश कर देता है स्टूडेंट्स को जब आपकी इस डिपार्टमेंट की पोस्ट आती हैं। यानी कुछ भी आए, मिनिमम से मिनिमम आप लोगों की इसकी सैलरी होती है, वो अगर 5वीं पास भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा ना, उसके लिए भी सैलरी ये लोग 8,000 रखते हैं। यानी 5वीं पास कहाँ, अब 5वीं पास देख ही रहे हो ना, 5वीं पास के लिए कौन ले लेता है, कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर भी लोग 5वीं पास लेते हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने बहुत समय पहले इसने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई आज तक करी नहीं, उसको भी ये लोग अपना क्या अपने ही जनपद में सेलेक्ट करके 8,000 रुपये दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों के हैं। इतना तो आंगनबाड़ी भी नहीं देता है, जो कि सरकारी होती है वो। ठीक है, तो आप लोगों को बताने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली महिला कल्याण विभाग भर्ती, जो कि अपने आप में बहुत बेस्ट मुझे लगती है। और इसमें सिलेक्शन जिसका भी हुआ है, देखिए मैं आंगनबाड़ी में मतलब बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन आप लोगों की महिला कल्याण विभाग भर्ती में मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं, किसी भी तरह की कोई भी फी नहीं होती है, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है। और इसमें मेरिट आप लोगों को किस प्रकार से बनती है, तो आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन एंड स्किल डिग्री आप लोगों के पास हो, एक्सपीरियंस हो, इन सबको मिला के एक अच्छी खासी मेरिट बनाने के बाद आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन महिला कल्याण विभाग भर्ती में 12 ही स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से सिलेक्शन हो पाया है, यानी मेरे चैनल से ज़्यादा तो नहीं हो पाया है। जितना हुआ है मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं कि आने वाली वैकेंसियों में कितने कितने लोगों का हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है कि किसी किसी ने 10-10 बार अप्लाई किया है, तब भी इसका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके जनपद में क्या होता है, वैकेंसियाँ कम आती हैं। और वैकेंसियों के साथ साथ वहाँ पर जब स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो भाई उसी प्रकार से सिलेक्शन होगा, जिसका अच्छा खासा मेरिट बनेगी और अच्छे खासे मार्क्स होंगे तो उसको पहले सेलेक्ट कर दें। एक ही मतलब क्या है, 2 लड़कियाँ मुझे कमेंट्स किए थे कि दीदी मेरा फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट लिस्ट पे पहली बार मैंने सेवाजन पर अप्लाई किया तो पहले ही नंबर पर मैं सेलेक्ट हो गई। तो ऐसा भी हुआ, तो मैं खुद परेशान, मैं इस चीज़ को तो मैं यही सोच रही थी, इसे ही किस्मत बोलते हैं कि किसी किसी ने एक साल वेट कर रहे हैं कि अभी तक उनको सिलेक्शन हुआ, किसी किसी ने एक ही बार में सिलेक्शन ले लिया, इसे ही किस्मत बोलते हैं। कहीं ना कहीं इस किस्मत को ही देखते हैं। मेरे यहाँ भैया ने का एक था बगल में भैया, तो उसका जॉब नहीं लग रही, तो मेरे से बोला था कि मेरा भी मतलब क्या इसमें भरवा देना, तो मैंने उसका भरवाया था। वो इंटर कॉलेज वाले में था, तो उसका एक ही बार में हो गया। तो वो खुद मतलब इस चीज़ को सोच रहा था कि मतलब क्या है कि एक ही बार में कैसे सिलेक्शन होता है। मैं इस चीज़ को मैं खुद सोच रही थी। तो किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का बहुत लंबा समय ले लेता है। तो आप लोगों को बताने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली महिला कल्याण विभाग भर्ती, जो कि civil.nic.in की वैकेंसी है। और ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट की वैकेंसी मैं आप लोगों को बताती हूँ। किसी भी तरह की इधर उधर की कोई भी आज तक मैंने आप लोगों को ना बताई है, ना आपको परेशान किया है। ठीक है, इसमें आप लोगों की आई है केयर टेकर की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है, और आप लोगों केस वर्कर की आई है, अटेंडेंस की आई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, जेंडर स्पेशलिस्ट की आई है, सोशल वर्कर की आई है, एंड आप लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की भी यहाँ पर पोस्ट शामिल है। यानी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की अच्छी पोस्ट होती है। इसमें वर्क ज़्यादा नहीं होता है, बच्चों वाला वर्क होता है और काफ़ी अच्छी होती है। एक मतलब क्या है, एक फील्ड वर्क पे नहीं आती है, मतलब एक अच्छा एक मतलब ऑफिशियली समझ लीजिएगा, इसका वर्क ले लेते हैं लोग। अच्छी वैकेंसी इसकी पोस्ट होती है, जो आपकी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की होती है। ये काफ़ी अच्छी लगती है। 2 से 3 बार आ चुकी है, 1 महीने में 2 बार आ चुकी है, ये तीसरी बार है। इसमें आप लोगों की एजुकेटर भी इस बार शामिल किया गया है। यानी वो ईसीसी एजुकेटर वाला दूसरा है, लेकिन ये एजुकेटर ओनली एजुकेटर पर है। तो ये इसकी भी पोस्ट यहाँ पर इस बार आई हुई है। अब बात करते हैं कि जनपद कौन कौन से दिए जा रहे हैं। इसमें जनपद तो ज़्यादा इस बार नहीं आए हैं। इसमें आपका अयोध्या आया है, फिरोजाबाद आया है, और उसके बाद आप लोगों का हाथरस आया है, हाथरस के बाद मेरठ आया है, मेरठ के बाद लखनऊ आया है, लखनऊ के बाद आप लोगों का अयोध्या जनपद आया है। तो ये इतने ही जनपद आप लोगों के इस बार आए हैं। तो इतने ही जनपद का नोटिफिकेशन चल रहा है। अगर आप इन जनपदों से बिलोंग करते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब आता है कि क्या हम अदर जनपद से आते हो और इन जनपदों में फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो क्या हम कर पाएंगे? तो नहीं, इसमें फॉर्म अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, ये मेरे एडवाइस मानना। रीज़न ये है कि देखिए, अप्लाई करने को तो कर लोगे, लेकिन ये लोग लेंगे नहीं। पहली बात तो रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म, और दूसरी बात है आप लोग अपने जनपद में रहोगे तो जितनी भी सैलरी रहेगी वो आपकी अपनी रहेगी। लेकिन आप किसी जनपद में दूसरे जनपद में जॉब करने जाओगे तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी आप लोगों को। जाने आने का खर्च अगर रहना पड़ जाएगा तो फिर वो रहने का खर्च अलग रहेगा। तो इसलिए आप अपने जनपद में फॉर्म अप्लाई करो, वही बेस्ट होता है। और आपके ही जनपद में इसमें क्या होता है, एक आप लोगों को डोमिसाइल भी लागू होता है। इसमें उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी होती है। और इसमें क्या होता है कि कोई अदर स्टेट वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ना ही अदर जनपद वाला अदर जनपद में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अपने ही जनपद में इसमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि जिस पोस्ट में आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की एज होना चाहिए। यानी आप लोगों को ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स मतलब कि ग्रेजुएशन पास में अप्लाई करोगे तो ग्रेजुएशन पास में मिनिमम आपकी एज 21 वर्ष होना चाहिए, 21 से लेकर 40 वर्ष।
SC/ST आप आते हो तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स यहाँ पर छूट मिल जाती है, जो कि इन महिलाओं के लिए अच्छा मौका मिल जाता है। यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली। कुछ पोस्टों में आप लोगों की एक्सपीरियंस भी लिया जाएगा, कुछ पोस्टों में नो एक्सपीरियंस रहेगा, यानी आप लोगों का ज़रूरी नहीं है कि सभी में आपका एक्सपीरियंस भी जोड़ा जाए। तो अब बात करते हैं कि सैलरी क्या इस पर रहेगी। तो देखिए आप लोगों की सैलरी है, किसी में 25,000 है, किसी में 35,000 है, तो किसी में 17,000 है, किसी में आपकी 14,000 यहाँ पर लिखी गई है, तो किसी में आप लोगों की 35,000 भी है और किसी में आपकी 34,000 भी है। यह आपकी अपनी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड्स करेगी, आपकी अपनी सैलरी। ठीक है, तो ये आप लोगों की सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बाकी आप लोगों के क्या, अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि दीदी इस पर बता दिए किसी में, हाँ बात करते हैं डेट के लिए कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो अयोध्या जनपद से अगर आप आते हो तो इसकी लास्ट डेट आपकी 14/7/2026 है, तो आप लोग इसका फॉर्म जल्दी अप्लाई कर सकते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद अब बाकी आप लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें BA पास मांगा जा रहा है, और इसमें BA पास में आप लोगों के पास बात करते हैं कि लास्ट डेट की तो 16/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और उसके बाद सोशल वर्कर सुपरवाइजर में भी आप लोगों के पास है वो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में 12वीं पास स्टूडेंट से मांगा जा रहा है, लेकिन उसके साथ आपका CCC वो लेवल वगैरह ज़रूर होना चाहिए, तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोग स्टाफ नर्स में तो आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट्स की डिग्री लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी। केयर टेकर की भी बहुत अच्छी सैलरी है, यानी 25,000 प्लस स्टार्टिंग इसकी है केयर टेकर में भी, और स्टाफ नर्स में भी आपकी 20,000 प्लस स्टार्टिंग कर रहे हैं सैलरी के लिए। ये सारी आप लोगों की थी और बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों की है। लेकिन ये है कि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अपने मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करोगे। तो इसका फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको अपने मोबाइल से नहीं करना है, बल्कि आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह व्यवस्था हो तो आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर जिसके घर में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है और कैफ़े वगैरह भी दूर है, तो आप लोगों को कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे मेरी टीम के द्वारा 2 नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वही टीम मेंबर्स आप लोगों का फॉर्म वगैरह अप्लाई करेंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। और आप लोग उनको एक बार मैसेज कर देना, आप ये वेट ना करना कि भाई आपने मैसेज किया, उनकी तरफ से मतलब क्या है कि बैक मैसेज आएगा। तो देखिए बैक मैसेज तभी आता है जब आप लोगों का वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनमें फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यू फॉर्म मतलब पर डे वहाँ पर जाते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के तरीके से, इसलिए वो लोग काम ही करते रहते हैं। तो आप लोग ये ना सोचा कीजिए कि भाई मैं मैसेज करूँ और तुरंत से उधर से रिप्लाई आ जाए, इस चीज़ का वेट मत करना कभी भी आप लोग। ठीक है, वो जब आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी वो आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस बार आजीविका मिशन में भी समझ लीजिए अप्लाई करने में मैंने उनको शायद 12 दिन से कम ही टाइमिंग दिया था। इतने दिन में 1200 प्लस उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, दोनों टीम मेंबर्स जो थे। तो आप परेशान ना हुआ करिए, काम होता रहता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों का, बस आप परेशान ना होना। आजीविका मिशन के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं DV प्रक्रिया के लिए, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आपके आंगनबाड़ी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं आपने देख ही लिया होगा। ऐसा मेरा प्रूफ है, मेरे चैनल में आपको सारी प्रूफ मिलेंगे कितना स्टूडेंट किस जगह पे सेलेक्ट हो रहा है। और चैनलों को मैंने नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपने चैनल को आपको प्रूफ के साथ चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ, इसलिए कि आपको ये ना लगे कि नहीं दीदी गलत बता के जाती हैं। इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये सेवाजन की वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकारी परिषद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई वैकेंसी आया और कोई जनपद आता है तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।